तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ। वैसे तो सारी लेडीज़ों के साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, जितना मैंने देखा है। आदमी तो फिर भी एक सहारा बन जाए, लेकिन जो औरतें होती हैं ना, वो औरतें सबसे बड़ी दुश्मन होती है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ही मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे साथ नहीं भी हो सकता है वो चीज़ें, लेकिन जो दुनिया के साथ हो रहा है मैं वो आपको बताती हूँ। अब जो भाभी प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ननद दूर दूर रहती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपनी माँ की। मेरी माँ क्या कर रही है, मेरी माँ ने टाइम से खाना खाया कि नहीं खाया, मेरी माँ कुछ काम तो नहीं कर रही है। जो इंक्वायरी लेती है फ़ोन में कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, वो इतनी बेकार होती है ना कि वो अपने साथ साथ ना अपनी भाभी के जो दिल में जो थोड़ी सी इज्जत होती है, जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो पूरी ख़त्म कर देती हैं धीरे धीरे। फिर वो भाभी को उनके लिए कोई लगाव नहीं रह जाता है। और एक ननन के लिए ना बहुत छोटी सी बात होती है अपनी भाभी को गलत ठहराना। वो अपने भाई को, अपनी माँ को गलत ठहराने में 100 बार सोचेगी। वो गलत भी होंगे ना तो भी वो बोलेंगे मेरी भाई है, मेरी माँ है। लेकिन भाभी अगर सही भी होगी ना तो भी ननन ना सिर्फ भाभी पे ही टारगेट करेगी कि इसी ने बोला होगा तभी मेरे भाई ने ऐसा बोला है, नहीं तो मेरा भाई ऐसा है ही नहीं। अब प्रेग्नेंट है लड़की, उसको दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, तो वो कौन उसको सपोर्ट करेगा? सास सपोर्ट करेगी ना। अगर वो उस पीरियड में उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो क्या बुढ़ापे में भाभी उसका माँ का सपोर्ट करेगी क्या? अब सोचो कि भाभी है, उसकी तबीयत ख़राब है और सास बर्तन मांज रही है, तो उसी वक्त फ़ोन आके, क्या कर रही हो तुम? बर्तन मांज रही हो क्या? क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही हो क्या? क्या कर रही हो तुम? पोछा मार रही हो क्या? अरे भाई, ये सब पूछने की क्या ज़रूरत है आपको? क्या ज़रूरत है नंदों को पूछने की? जब देखो उनके ससुराल में जब भाई नहीं बोलते हैं ना, तो भाई के घर में भी बहनों को नहीं बोलना चाहिए बिना उनसे पूछे। जब वहाँ के लोग बोले ना कि हाँ बोलो आप, तब बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, लेकिन नंदों को ज़्यादा चिंता रहती है। बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में भाभी का बुरा हाल हो, नंदों की चाल। ऐसे ऐसे नहीं बोलते लोग। होती हैं कुछ कुछ ऐसी जिनको अपने ससुराल में तो जमा के बैठ जाती हैं, जिनका सब कुछ निकल जाता है, लेकिन जिसका निकलना है तो उसमें उनको उंगली करनी होती है कि क्या कर रही हो, पोछा तो नहीं मार रही हो, खाना तो नहीं बना रही हो। अरे भाई छोड़ दो, छोड़ दो अपनी माँओं को, छोड़ दो। उनको भी थोड़ा सा भाभी की तरफ रहने दो, क्योंकि जब उनके बुढ़ापे में सहारे का जब आएगा ना तो भाभी ही करेगी और कोई नहीं करेगा। तुम बस बाहर से पूछ के चली जाओगी या 2 दिन रह के भी पूछोगी ही, करके नहीं दोगी। इनको ना बहुत चिंता हो जाती है। अगर इनके लिए इनकी माँ काम करे ना तो वो बुढ़ापा नहीं है। अगर भाभी के लिए काम कर देना तो इनके लिए बुढ़ापा हो जाता है। फिर इनको लगता है हाय मेरी माँ बुढ़ी, हाय मेरी माँ से उठा नहीं जा रहा, हाय मेरी माँ से लेटा नहीं जा रहा। और वही माँ जब इनके लिए खाना बनाती है, इनके लिए बर्तन धोती है ना, तो इनके लिए फिर उनकी माँ बुढ़ी नहीं होती। वो माँ का फ़र्ज़ हो जाता है कि बेटी आई है तो माँ काम करेगी ही। भाई क्यों ऐसा दोगलापन समाज में फैला रखा है भाई? मैं लिटरली बोल रही हूँ, मेरी भी भाभी है, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कभी फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि मम्मी तुम बर्तन मांज रही हो क्या, मम्मी भाभी कितने बजे उठी, मम्मी ये मम्मी वो। रिकॉर्ड है, आज मेरे भाई का 1.5 साल शादी का हो गया है। अगर मैंने कॉल करके पूछा, अगर मम्मी मुझे कुछ बताती भी है ना, तो मैं यही बोलती हूँ आप अपना देखो, अपना समेटो, मेरे से मत पूछो, मेरे तक बात मत आने दो फालतू की। आप लोग कर सकते हो तो वो अच्छी बात है। मैंने कभी भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि मम्मी तुम बर्तन मांज रही हो क्या। अगर भाई देखो उसको तकलीफ़ है तो तुमको करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तुम्हें तकलीफ़ होगी तो वही करेगी, हम लोग आके नहीं करेंगे भाई। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे वीडियो में बोल रही हूँ और मैं पीछे से करती हूँ। रिकॉर्ड है, अगर मैंने कॉल किया हो या मैंने बोला हो मम्मी तुम बर्तन मांज रही क्या, तुम झाड़ू कर रही क्या, तुम पोछा कर रही क्या, वो क्या कर रही, उससे कर। देखो अगर उसको वो परेशान है, वो बीमार है, तो आपको करना पड़ेगा। इसकी कोई दोहराए बात है ही नहीं भाई। अगर आप नहीं करोगे तो वो क्यों करेगी जब आप परेशान होगे, जब आप बीमार होगे तो। हाँ, मैं कभी अपने मायके के मैटर में नहीं बोलती। मेरा भाई भी मुझे फ़ोन करके बोलता है ना नंदिनी तू बोला कर, तो मैं नहीं बोलती। मैं क्यों नहीं बोलती भैया? आज तुम मेरे से बुलवा लोगे, ठीक है, चलो मेरे को गुस्सा चढ़ गया कि अरे मेरे भाई को बोल दे, मेरी माँ को बोल दे, मैं बोल दूँ। कल को तुम पति पत्नी साथ हो जाओगे, सास बहू साथ हो जाओगे, मैं बुरी बन जाऊँगी पूरी ज़िंदगी के लिए। तो मैं बुरी क्यों बनूँ भाई? मैं ना वहाँ जा रही ना मैं आ रही, मैं साल में एक बार जाने वाली, साल में एक बार महीने भर के लिए गई,
जाके अपने ससुराल वापस, तो मैं क्यों अपने भाभी के लिए ख़राब बोलूँ? भैया तुम समझो ना, तुम समेटो जो भी प्रॉब्लम है। हाँ भैया, कुछ ओवर होता है, कुछ बड़ा होता है तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं क्यों बोलूँगी? अपनी भाभी के मन में मैं क्यों चीज़ें ख़राब करूँ? क्योंकि देखो, जो बीवी होते हैं, जो पति होते हैं, वो जितनी भी गंदी बात बोलते हैं, जितनी भी बड़ी बात बोलते हैं, एक ना एक दिन दोनों को वो चीज़ें भूल जाते हैं। पति पत्नी है, सास बहू है। लेकिन जो ननंद भाभी का रिश्ता होता है ना, ननंद भाभी का रिश्ते में क्या होता है, कोई शब्द अगर चुभ गया ना, तो वो इतना गंदा चुभता है कि आप उसे निकाल नहीं सकते। फिर वो इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना कि आप नहीं समझ सकते। ननंद भाभी का रिश्ता इतना कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि ननंद ननंद है, भाभी भाभी है, बाकी सबके रिश्ते बहुत क्लोज है, तो ऐसा होता है। इसलिए मेरी उन नंदों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो अपने ससुराल में जमा के बैठी हैं, प्लीज़ अपने ससुराल में जमा के बैठे, अपने मायकों को छोड़ दे, थोड़ा सा अपना मायका छोड़ दे। वो लोग कहेंगे कि अरे मायका नहीं छूटता, नहीं छूटता, बराबर बात है। थोड़ा सा कम कर दीजिए। हर चीज़ की इंक्वायरी लेना, हर चीज़ में फ़ोन करना ज़रूरी नहीं है भाई। 24 घंटे में 10 फ़ोन करके पूछना तुम क्या कर रही हो, तुम अननेसेसरी चीज़ें ख़राब करती हैं। ज़रूरी नहीं है ना भाई। 24 घंटे में एक बार फ़ोन करके पूछो कैसी हो, ठीक हो, ख़त्म बात ना। अब हर चीज़ का राई का धागा बनाना कि भैया क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, तो क्यों अपने रिश्ते इतने ख़राब कर दे रहे हो कि वक्त आने पे वो नाम के रिश्ते रह जाए और वो सही ना हो पाए। तो मेरा क्या कहना है, छोड़ दो थोड़ा सा अपना मायका, छोड़ दो। मैं खुद एक बेटी होकर बोल रही हूँ कि छोड़ो मत, थोड़ा कम कर दो। जहाँ आप 80% करते थे ना, आप 40 पे आ जाओ, कम कर दो थोड़ा सा। क्योंकि अब भाभी आ गई हैं, भाभी अपना देखेंगी कैसे करना है, कैसा नहीं करना है। क्योंकि देखो, जब भाभी के आने के बाद भी नंदे अपना हुक्म जमाने लगती है ना, तो वहाँ चीज़ें कभी सही हो ही नहीं सकती यार। वहाँ चीज़ें, आप चीज़ें सही करने की कोशिश भी करोगे ना, तो भी नहीं होगी। इसलिए मेरा क्या कहना है, नंदों से हाथ जोड़ के आप अपने ससुराल में जमाइए। आपके ससुराल में आपका पति आपका सपोर्टर है, आपका पति हर चीज़ में कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मायके में भी छोड़ दो। मायके में भी भाई अगर कर रहा है, सास अगर कर रही है, तो उन्हें करने दो। क्योंकि जब उनको तकलीफ़ होगी तो आप नहीं आएंगी करने के लिए, बेटा बहू ही आएंगी। इसलिए उनको छोड़ दो थोड़ा सा। मेरा कहना तो यही है कि छोड़ दो। नहीं छोड़ोगी और ऐसी मिनट मिनट में इंक्वायरी लेती रहोगी, तो आपका लाइफ तो वैसे ही ख़राब है, दूसरों को भी आप ख़राब करेंगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता। कौन कौन मेरी इस वीडियो से सहमत है, इस बात से सहमत है कि नंदों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? जब इनको इन्वॉल्व करने के लिए बोला जाए तभी होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। जो अगर मेरी इस बात से सहमत है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कमेंट ज़रूर कीजिएगा।